और मैं समझता हूँ आप उसके बाद से समाज देख लीजिएगा क्या 1 तारीख आखिरी चुनाव है, 2 तारीख को अगर वो गाना गाए तो बताइएगा। सर, लोगों की उम्मीद है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस बातों की सच्चाई जो लोग बैठाएंगे उनको कर की छूट देना, टैक्स बेनिफिट्स देना, उनको विशेष रियायत देना, यही सब तो है इसमें। आप देख रहे हैं केवल सच। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी यात्रा तेज है। उसी दरमियान भारून के जेडीयू वरिष्ठ नेता संघ प्रदेश महासचिव सुनील सिंह के आवास पर बिहार विधानसभा परिषद के सभापति संघ सीतामढ़ी लोकसभा के एनडीए जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचे और सर्वदलीय बैठक की, जिस दौरान उन्होंने विपक्ष पर अटैक किया और कहा, आज जो है लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी रैलियां चल रही है। ऐसे में काराकाट बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है। जैसे कि जानकारी हो आपको सर की यहाँ से भोजपुरी स्टार पवन सिंह आए हुए हैं। ऐसे में पूरा काराकाट सीट हॉट सीट है और जहां तक देखा जा रहा है, जहां तक हम लोगों को जानकारियां है कि उनके समर्थक जो है कहीं ना कहीं एनडीए के ही सबसे ज्यादा समर्थक है। ऐसे में एनडीए उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा पक्ष के लिए भरपाई के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में शुरुआती दौर में सारी चीज परिलक्षित नहीं होती। अब जान लीजिए एनडीए के समर्थक हैं उनके समर्थक, और वो एनडीए के समर्थक है तो एनडीए के समर्थक रहेंगे, वो दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए कि एनडीए में अभी 2 चेहरा बिहार में हम लोग हैं, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा है, मैं स्वयं चुनाव लड़के आया हूँ सीतामढ़ी लोकसभा से, और कई जगह मैं प्रचार भी किया हूँ। मुजफ्फरपुर में प्रचार किया हूँ, मोतिहारी में भी गया हूँ, और शिवहर तो कल परसों में शिवहर में ही था। तो एनडीए के जो समर्थक है वो सीधे नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। लड़ाई दिल्ली की है, कोई लड़ाई दूसरी जगह की नहीं है, लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है, प्रधानमंत्री की लड़ाई है। और मेरा विश्वास है कि जो भी एनडीए के समर्थक हैं, आज आखिरी दिन होगा या कब प्रचार का या कुछ, मैं समझता हूँ यहाँ तक है कितने तारीख को है, एक तारीख को हम लोग का हो गया खत्म इसकी, वो आज हमारे शिवहर में चल रहा है। तो वो जितने भी एनडीए के समर्थक हैं वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो काम देखा है हम लोगों ने बिहार में, आज क्या हम लोग चले सीतामढ़ी से आते हैं तो क्या यहाँ मतलब 4 घंटा में पहुंच जाते हैं, जो 2 दिन लगा करता था हमारे गाँव। हकीकत ये थी, पूरा बिहार ने इस चीज को देखा है। रोड है, चाहे जो भी काम आज नीतीश कुमार जी ने किया, और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है भारत का पूरी दुनिया में, अजूबे काम किए हैं। कोई ऐसा गरीब का घर नहीं है पूरे देश में जिसमें जो डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजनाएं हैं, चाहे वो अनाज का योजना हो, शौचालय योजना हो, अन्न योजना हो, या आयुष्मान कार्ड की बात हो, कौन है जो उससे छूटा हुआ है? कोई गरीब आदमी हम समझते गरीब का नहीं हुआ किसी भी गाँव में पूरे देश। तो ये बाकी सब चीज वो चलती है, हवाएं थोड़ी दिन चलती है, लेकिन समय पर सब लाइन में आ जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, वो बहुत अच्छी मतों से विजयी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा भी हम लोगों का सूचना मिली है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जाति की बात की जाए तो कुशवाहा जाति यहाँ तक निर्णय लेने पर भी आतुर हो गई है कि अगर जहाँ उपेंद्र कुशवाहा उनके दिखेंगे वैसे ही उनका सारा मत जो है महागठबंधन को दिया जाएगा। ऐसे में क्या कहना? ऐसी कोई बात नहीं, ये सब सपना देख रहे हैं आज। ये महागठबंधन जो है, इन लोग ये रूमर फैलाने में बहुत माहिर हैं यार। वाले मैं भी चुनाव लड़के आया हूँ, बहुत माहिर है रूमर फैलाने में, बहुत तरह के रूमर फैलाते हैं सब। काम इसलिए कि इनको पूरा एनर्जी इनका रूमर फैलाने में ही जाता है और जातीय अनुवाद फैलाने में ही जाता है। काम तो करते नहीं, काम के लिए इनके पास वक्त रहता नहीं है, इसलिए कि सारा वक्त इसी में लगाते हैं, ये रूमर फैलाना, रूमर तैयार करना। आप निश्चित रहें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कहीं वो कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का रैली है, और मैं समझता हूँ आप उसके बाद से समाज देख लीजिएगा क्या होता है। तेजस्वी यादव लगातार जो है गाना गाकर कटाक्ष कर रहे हैं, टन तारा बीजेपी होगी 9-2 का, इसको जदयू किस नजरिए से देखती है? 20 कितने तारीख तक है चुनाव? 1 तारीख लास्ट जी, 1 तारीख आखिरी चुनाव है, 2 तारीख को अगर वो गाना गाए तो बताइएगा। अभी आपके द्वारा सर लगातार बिहार विकास में अहम योगदान दिया गया है। जैसा जानकारी, बिहार दिवस के लिए भी आपने सबसे पहले पहल उठाई थी और शहीदों के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। वैसे अगली आपकी रणनीति क्या होगी शहीदों के लिए या बिहार के लिए?
नहीं, अब तो लोकसभा में लड़ा हूँ और जनता के आशीर्वाद से अगर मैं दिल्ली गया जाऊंगा ही, जैसे कि दिखाई दे रहा है। तो जो भी बिहार के लिए जो कमियां हैं बिहार के लिए जो आवाज उठानी है निश्चित रूप से करेंगे, अपने इलाके के लिए भी करेंगे और पूरे बिहार के लिए करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सप्ताह है बिहार को विशेष राज्य का, अभी तो 7वें है ये पे, इसे आप कितने निश्चित रूप से बिहार राज्य का दर्जा लेंगे हम लोग। और वो बिहार राज्य का दर्जा है क्या, इसलिए कि कमजोर राज्य है तो इसे विशेष जो एक हम लोग कहते हैं कि जो विशेष कुछ ज्यादा सुविधाएं ज्यादा पैसा मिलना चाहिए बिहार को, वो बड़ी चीज तो है नहीं। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई कठिनाई है। इस बार लोगों की उम्मीद है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इस बातों की कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं तो समझता हूँ दिया जाएगा, देनी चाहिए। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा है क्या, ये कुछ इसलिए कि अगर कमजोर राज्य है, आपने सुना होगा, आप लोग नौजवान हैं, पत्रकार हैं, पहले एक बीमारू राज्य का लिस्ट बनता था। बीमारू मतलब बिहार वगैरह वगैरह, मध्य प्रदेश, कुछ इस तरह के राज्य थे जो बीमारू कहे जाते थे, राजस्थान वगैरह कहे जाते थे, यूपी भी उसमें आता था। धीरे धीरे सब उसमें से निकल गए। हमारे यहाँ आज सब कुछ होते हुए भी उद्योग की कमी है। तो उद्योग, विशेष रूप से उद्योग लाना, उद्योग जो लोग बैठाएंगे उनको कर की छूट देना, टैक्स बेनिफिट्स देना, उनको विशेष रियायत देना, यही सब तो है इसमें। विशेष पैकेज देना हमारे यहाँ विकास के लिए ताकि इंडस्ट्री बैठ सके, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम समझते हैं कि मुझे लगता है कि हम सफल होंगे बिहार में विशेष राज्य का दर्जा लेने। उद्योग की बातें आई है सर, तो उद्योग की जानकारी देते सर कि काराकाट संसदीय क्षेत्र में सर डालमिया नगर काफी बड़ा उद्योग रहा है सर, और बारूद भी सर उद्योग के मामले में अहम भूमिका पिछले समय में काफी वर्ष पहले निभाई थी, और आज काफी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सारी फैक्ट्रियों को, आखिर बिहार में रोजगार की बात हम लोग करते हैं तो इंडस्ट्री तो लगानी ही पड़ेगी। अब इस सरकार में कितने लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं? सरकार में 12 करोड़ आबादी है पूरे बिहार की, और आज के दिन में सरकार में मुलाजिम बिहार सरकार की 12 लाख है। 1% आबादी हमारी वहां है। बिहार सरकार में किसी भी राज्य में 1 से 1.5% से ज्यादा आम जनता की सहभागिता सरकारी नौकरी में नहीं हो सकती। लेकिन उद्योग बढ़ाने की बात है और हमारे यहाँ उद्योग लग सकते हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग लग सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार है। हमें विश्वास है कि इस बार हम लोग पूरा ध्यान इस बार उद्योग की ओर देंगे। रोजगार को क्या कहना चाहते हैं? रोजगार, जैसा कि लोगों का ये मानना है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। नहीं, ये गलत है। सरकारी नौकरी को रोजगार, आखिर सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। कहाँ सरकारी नौकरी है वहाँ जो सरकार में, तो मैं तो 1% बिहार में लोग बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो आबादी है उसका 1% भी नहीं है सरकार में, लेकिन सबसे प्रगतिशील राज्य है, सबसे ज्यादा उद्योग है वहाँ। गुजरात और महाराष्ट्र के जितना कहाँ पर उद्योग, प्राइवेट उद्योग है। तो उद्योग होता क्या है कि सरकारी नौकरी में एक आदमी को नौकरी मिल जाती है, लेकिन जब किसी शहर में बड़ा उद्योग लगता है, स्थापित होता है, तो वहां के सिर्फ 400-500 या 1000 आदमी नौकरी पाते, ऐसी बात नहीं है। उसके अगल बगल छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स लग जाते हैं, जो फीडर इंडस्ट्री कहा जाता है। वो छोटे छोटे सामान बना के उस फैक्ट्री को देने लगते हैं, उसपे एक पूरी शहर बस जाती है, हर तरह की दुकानें आ जाती है। तो स्वरोजगार का मौका मिलता है, यानी उस एक फैक्ट्री के साथ कम से कम 10,000 आदमी ज्यादा आ जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है बिहार में। मैं समझता हूँ उसका समय आ गया है, हम लोग उसके बारे में सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे। ऑटो में घूमेगा, टैक्सी में घूमेगा, चढ़ाएगा। उसी तरह सीतामढ़ी अगर हो जाता है, उसी तरह वैशाली अगर हो जाता है, और सबसे कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है वहाँ, सबसे कम इन्वेस्टमेंट। आप महावीर जैन का बना दीजिए वहाँ, और दे दीजिए ना, वो पूरा वैशाली को डेवलप कर रहे, खूब कर रहे पूरा। इतना पैसा, सबसे ज्यादा पैसा देश में जैनों के पास है, चाहे जैनों के पास है, चाहे सिख लोगों के पास, इतना पैसा है। दोनों सीतामढ़ी है।